यह गुप्त यूनिस्वॉप V3 तरलता पूल रणनीति करोड़पति बनाएगी। चलिए इस डीफाई निष्क्रिय आय क्रिप्टो निष्क्रिय आय के अवसर में कूदते हैं। ठीक है, तो बहुत से लोग जानते हैं कि यूनिस्वॉप क्या है। यह लगभग किसी भी नेटवर्क पर सबसे बड़ा AMM विकेंद्रीकृत एक्सचेंज है जिस पर इसे समर्थन प्राप्त है। वास्तव में यह उन पहले परियोजनाओं में से एक था जो तब जारी की गई जब डीफाई ट्रेंडिंग होने लगा और जब ERC20 टोकन बाहर आने लगे। अब बात यह है कि यूनिस्वॉप को कई बार फोर्क किया गया। पैनकेक स्वैप भी यूनिस्वॉप का एक फोर्क है और यूनिस्वॉप को सबसे अधिक फोर्क की गई परियोजना के रूप में जाना जाता है। और अगर हम वास्तव में डीफाई लामा पर देखें तो इसमें 5.5 बिलियन से अधिक लॉक किया गया है। अब यूनिस्वॉप का उपयोग ERC20 टोकनों को अन्य ERC20 टोकनों से व्यापार करने के लिए किया जाता है, जबकि कर्व फाइनेंस का उपयोग स्थिर संपत्तियों को अन्य स्थिर संपत्तियों से व्यापार के लिए किया जाता है। तो कर्व फाइनेंस का उपयोग तब किया जाता है जब आप व्यापार कर रहे होते हैं। चलिए कहते हैं बिटकॉइन से इथीरियम या बिटकॉइन से USDT या इथीरियम से USDC या ऐसा। जबकि यूनिस्वॉप तब होता है जब आप SIB को इथीरियम या SHIB को बिटकॉइन या ऐसा व्यापार करने की कोशिश कर रहे होते हैं। मतलब कर्व फाइनेंस कम स्लिपेज संपत्तियों के लिए है जबकि यूनिस्वॉप उच्च स्लिपेज संपत्तियों के लिए है। हम यूनिस्वॉप B3 पूलों के साथ निष्क्रिय आय बनाएं। इससे पहले कि हम इसमें कूदें, आप मुफ्त डिस्कॉर्ड से जुड़ें, लिंक विवरण में है, जहां मैं आपके लिए मुफ्त में विशेष सामग्री पोस्ट कर रहा हूं। मेरी विभिन्न आय रणनीतियां, मैं उन आय रणनीतियों से कितना कमा रहा हूं और अन्य लाभ, यह नीचे विवरण में है। जब सूचनाएं चालू हों तो सब्सक्राइब करना न भूलें और एक लाइक डालें। अब यूनिस्वॉप V3 काफी समय से मौजूद है, हालांकि हाल ही में इसे पहचान मिलनी शुरू हुई है क्योंकि बहुत से लोगों ने इसे नजरअंदाज कर दिया था, यह न समझते हुए कि आप यूनिस्वॉप V3 में बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं बशर्ते कि आप जल्दी प्रवेश करें। अब कुंजी शब्द है जल्दी प्रवेश करना। यदि आप इस भालू बाजार में प्रवेश करते हैं जब बहुत से लोग तरलता प्रदान नहीं कर रहे हैं, तो बैल बाजार आने पर आप अच्छा पैसा कमाएंगे। अब यूनिस्वॉप V2 ने पैनकेक स्वैप के बहुत समान सिद्धांत का पालन किया और इसका कारण यह है कि पैनकेक स्वैप ने वास्तव में यूनिस्वॉप V2 को फोर्क किया। इसलिए मैं यूनिस्वॉप V2 उदाहरण के लिए पैनकेक स्वैप का उपयोग कर रहा हूं। यूनिस्वॉप V2 में यदि आप संपत्ति 1 की $1000 मूल्य की तरलता प्रदान करना चाहते हैं, तो आपको संपत्ति 2 की 1000 मूल्य की तरलता प्रदान करनी होगी। और मान लीजिए कि संपत्ति 1 का मूल्य घट जाता है और संपत्ति 1 अब $750 की है। खैर, संपत्ति 2 का मूल्य भी घटेगा और यह $750 का होगा क्योंकि उन्हें समान होना चाहिए और एक दूसरे से मेल खाना चाहिए। अब यूनिस्वॉप V3 थोड़ा अलग दृष्टिकोण अपनाता है। मान लीजिए कि मैं वेट से USDC के लिए तरलता प्रदान करना चाहता हूं। खैर, फिर मैं पूर्ण रेंज चुन सकता हूं, जैसा कि हमने पैनकेक स्वैप पर किया था, जहां यह $0 से अनंत तक किसी भी मूल्य को कवर करता है। या मैं एक निश्चित रेंज में अपनी तरलता का उपयोग करने का विकल्प चुन सकता हूं और भी अधिक पैसा कमा सकता हूं। इसलिए यदि मैं अपनी तरलता को एरा $200 से एरा $900 की रेंज के भीतर केंद्रित करता हूं, तो मेरी तरलता केवल तभी व्यापार शुल्क कमाएगी जब एथीरियम एरा $200 से एना $900 की रेंज के बीच होगा। मान लीजिए कि यह एयर $200 से नीचे चला जाता है। खैर, फिर जो होगा वह यह है कि मेरी तरलता सभी एक संपत्ति में परिवर्तित हो जाएगी जो कि कम मूल्य की संपत्ति होगी, जो इस मामले में एथीरियम होगी। इस मामले में एथीरियम अब $8500 पर है। मान लीजिए कि यह $200 से नीचे गिरता है। अब मेरे पास $200 का एथीरियम होगा, सारा पैसा एथीरियम में होगा। जैसे ही यह फिर से इस सीमा में प्रवेश करता है, मैं अपना USDC वापस लूंगा और यह संतुलित होना शुरू हो जाएगा। तो मान लीजिए कि इसके विपरीत होता है और यह इस सीमा से आगे बढ़ जाता है और ओला $900 के मूल्य से आगे चला जाता है। तो मेरी स्थिति सभी को USDC में परिवर्तित हो जाएगी, जो कि उच्च मूल्य की संपत्ति है। और फिर वही बात होती है, यदि यह फिर से आयरन $900 से नीचे चला जाता है, तो यह फिर से एथीरियम में परिवर्तित होना शुरू कर देगा जब तक कि यह मध्य भूमि नहीं ढूंढ लेता। इसलिए इस रणनीति का मूल उद्देश्य यह है कि आप यह अनुमान लगाएं कि आप सोचते हैं कि एथीरियम की कीमत क्या होगी। तो यदि मैं सोचता हूं कि एथीरियम $8200 से $2400 की सीमा के भीतर होगा, तो मैं अपनी तरलता को इस सीमा के भीतर संकेंद्रित करूंगा और आप वास्तव में देखेंगे कि यदि मैं एक एथीरियम प्रदान करता हूं जो वर्तमान में $500 है, तो मुझे केवल $915 का USDC प्रदान करना होगा और मैं तरलता सीमित कर रहा हूं। यह वास्तव में इन तरलता पूलों में अपनी स्थिति का प्रतिनिधित्व करने के लिए NFTs का उपयोग करना है। तो जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, मेरे पास यह NFT है जो मेरे लिए 100% अद्वितीय है। पहले जब आप किसी संपत्ति के लिए तरलता प्रदान करते थे, जैसे कि पैनकेक स्वैप में, तो आपको एक तरलता टोकन मिलता था। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि मैं BNB से BUSD के लिए तरलता प्रदान कर रहा था, तो मुझे यह केक तरलता टोकन मिलता। लेकिन बात यह है कि केक तरलता टोकन सभी के लिए एक ही कीमत का होता है, इसलिए यह केंद्रित तरलता की
अनुमति नहीं देता था, लेकिन अब NFT 100 तकनीक का उपयोग करते हुए, चूंकि आपके पास कई अद्वितीय NFTs हो सकते हैं और वे सभी एक समान नहीं होने चाहिए, यह केंद्रित तरलता की अनुमति देता है। तो अब जब आप जानते हैं कि यह प्रणाली कैसे काम करती है, तो आप शायद सोच रहे हैं कि आप इस रणनीति का उपयोग करके कैसे करोड़पति बन सकते हैं। और मैं कहूंगा, आप बस अपनी उंगलियां चटकाकर रातों रात करोड़पति नहीं बनने वाले हैं। इसमें समय लगेगा और आपको शोध करना होगा और सही पूल खोजने होंगे। मूल रूप से आप उन पूलों की तलाश कर रहे हैं जिनकी मात्रा अधिक और TVL कम हो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बहुत सारा पैसा बहुत कम निवेशकों के बीच बांटा जाना है, जिसका मतलब है कि हर किसी को अधिक पैसा। तो उदाहरण के लिए, यदि हम SHIB से एथीरियम जोड़ी पर नजर डालें, तो यह जमा करने के लिए एक अच्छा जोड़ा नहीं होगा, क्योंकि जबकि TVL में 11.9 मिलियन है, मात्रा में केवल 117,000 है। तो इसका मतलब है कि पिछले 24 घंटों में इसने केवल लगभग 1.18 के शुल्क उत्पन्न किए हैं, जिन्हें सभी तरलता प्रदाताओं के बीच बांटना होगा। यह एक अच्छे पूल का अच्छा उदाहरण है। यह पूल USDC से एथीरियम पूल है, जिसमें 0.05% शुल्क कर है। हम इसे एक सेकंड में देखेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसका TVL 257 मिलियन डॉन है, लेकिन मात्रा 570 मिलियन डॉन से अधिक है। इसका मतलब है कि मात्रा TVL से कहीं अधिक है, और यह एक बहुत अच्छा पूल है, बशर्ते आप अपनी तरलता को सही रेंज में केंद्रित करें। अब आप जोखिमपूर्ण पूलों के लिए जा सकते हैं। आप उन पूलों के लिए जा सकते हैं जिनमें $10 मिलियन डोज की मात्रा और $500,000 का TVL हो, लेकिन ये ऐसे पूल हैं जिन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं कहूंगा कि ऐसा करने की सबसे आसान रणनीति पिछले 7 दिनों में मात्रा के अनुसार छांटना है, क्योंकि आप उन पूलों को चाहते हैं जो आपको लगातार रिटर्न दे रहे हैं, और बस उन सभी के माध्यम से जाएं जिनमें बहुत अधिक मात्रा है लेकिन कम TVL है। तो उदाहरण के लिए, हम यहाँ कुछ पूलों पर नजर डाल रहे हैं, और मैंने अभी इस पूल को पाया है जिसमें पिछले 7 दिनों में 317 मिलियन की मात्रा है, लेकिन केवल 15 मिलियन डॉलर का TVL है। यह भी एक बहुत अच्छा पूल हो सकता है, जो उस USDC से एथीरियम पूल से भी बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। यहाँ एक और पूल है जिसने पिछले 7 दिनों में 1.1 मिलियन की मात्रा की है, और इसका केवल 40K TVL है। एक बार फिर, यह तेजुका टोकन है। हमें तेजुका टोकन के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए जब आप इन विभिन्न अनजान पूलों में निवेश कर रहे हों, तो आपको हमेशा सुरक्षित रहना चाहिए। आपको इन क्रिप्टो करेंसी पर अपनी उचित जांच करनी होगी। ठीक है, तो अगर मैं एक एथीरियम को, चलो मान लेते हैं, USDC के लिए स्वैप करने जा रहा हूं, तो आप देख सकते हैं कि यह स्वचालित रूप से मुझे इस 0.05% शुल्क कर के माध्यम से मार्गदर्शित करेगा। और यह इसलिए है क्योंकि यह मुझे सबसे अच्छे मूल्य के माध्यम से मार्गदर्शित करेगा। एसेट और एथीरियम और USDC के साथ इन टोकनों के पीछे इतनी तरलता है कि यहां लगभग कोई स्लिपेज नहीं है, जो कि यही कारण है कि यह मुझे इस 0.05% एक कर संरचना के माध्यम से रूट कर रहा है। अगर मैं एथीरियम को SHIB में स्वैप करूं, तो यह मुझे 0.3% कर संरचना के माध्यम से रूट करेगा, क्योंकि SHIB एक काफी प्रसिद्ध एसेट है और इसमें एक उचित मात्रा में तरलता है, लेकिन इसकी तरलता एथीरियम से USDC के रूप में अधिक नहीं है। यह मुझे कई पूलों के माध्यम से रूट करने तक भी जा सकता है। मैं एक एथीरियम को SHIB के लिए स्वैप कर रहा हूं। ऐसे टोकन जो मुझे कुछ नहीं पता था, वह मेरे पैसे का 70% 0.3% पूल के माध्यम से, और फिर 30% मेरे पैसे का 0.01% पूल के माध्यम से रूट करेगा। और हाँ, वहां एक 0.01 कर पूल है, और अगर हम उस पूल पर नजर डालें, तो वह पूल मुख्य रूप से अस्थिर एसेट्स के लिए होगा। आप देख सकते हैं कि अगर हम DAI को USDC के लिए स्वैप करें, तो यह स्वचालित रूप से हमें उस 0.01% पूल के माध्यम से रूट करेगा, क्योंकि इन एसेट्स के पीछे इतनी तरलता है, और ये एसेट्स मूल्य में बिल्कुल नहीं बदलते हैं, क्योंकि वे स्थिर मुद्रा हैं। अब अगर मुझे OX बिटकॉइन को USDC के लिए स्वैप करना हो, तो यह मुझे 1% पूल के माध्यम से रूट करेगा, क्योंकि इन एसेट्स के पीछे बहुत कम तरलता है और इन एसेट्स में एक उचित स्लिपेज है। आप पहले से ही देख सकते हैं कि वहां 2.4% मूल्य प्रभाव है। मेरा मतलब है कि मैं वास्तव में 2.5% खोने वाला हूं, मेरे पैसे का 4% स्लिपेज के कारण। तो पहले मिले DAI से एथीरियम पूल पर वापस आते हैं। यह 0.05% कर संरचना का पूल है, और व्यक्तिगत रूप से इस पूल में $15 मिलियन का TVL है, लेकिन $64 मिलियन से अधिक का वॉल्यूम है। यदि हम metacrypt.org पर जाते हैं, तो उनके पास एक मुफ्त यूनिस्वॉप V3 कैलकुलेटर और सिम्युलेटर है, इसलिए आप वास्तव में देख सकते हैं कि आप इन विभिन्न पूलों में कुछ रेंज में रहने पर कितना पैसा कमा सकते हैं। मैं कहूंगा कि यह कैलकुलेटर बहुत सटीक नहीं है। कभी कभी यह दिखाएगा कि आप प्रतिदिन 2% कमा रहे हैं, जो कि ऐसा नहीं हो सकता। मेरा मतलब है, कौन जानता है। ये पूरी तरह से पिछले डेटा पर आधारित है, और आप जानते हैं, बस कुछ रेंज के भीतर केंद्रित होना। अब यदि हम इस DAI से W एथीरियम पूल पर एक नजर डालें, उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि इस पूल में 2 मिलियन का TVL है।
और इसका कारण यह है कि यह 0.3% शुल्क स्तर पर है, जहां वास्तव में 80% लोग DAI से एथीरियम पूल में जमा करते हैं। उनका पैसा उस 0.3% शुल्क स्तर पर है। अब यदि हम वास्तव में इसे 0.5% शुल्क स्तर पर स्विच करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि वहां कम TVL और अधिक दैनिक पूल वॉल्यूम है। यही कारण है कि यह जमा करने के लिए एक बेहतर पूल होगा, जबकि शुल्क स्तर कम है और आप जानते हैं कि आप शुल्क के लिए कम पैसा कमा रहे हैं, वहां उस पूल में तरलता कम है, इसलिए इसका मतलब है कि आप शुल्क का बड़ा हिस्सा प्राप्त कर रहे हैं। और यही कारण है कि इन विभिन्न पूलों में निवेश करते समय यह पूरी तरह से रणनीति के बारे में है। तो इस DAI से एथीरियम पूल में यदि मैं अपनी तरलता को 1450 मार्क और 2100 मार्क के बीच केंद्रित करता हूं, क्योंकि चलिए मान लेते हैं कि मुझे लगता है कि एथीरियम इस रेंज में कुछ समय के लिए रहेगा, तो मैं लगभग 75% APR कमाने जा रहा हूं। यह अब गणना कर रहा है, मैं हमेशा थोड़ा कम मान लूंगा, तो शायद मैं 60 या 50% APR मान लूंगा, पूरी तरह से इस तथ्य के कारण कि यह कैलकुलेटर वॉल्यूम और TVL डेटा पर आधारित है। लेकिन फिर भी DAI से wrapped ईथर जोड़ी पर प्रतिदिन 0.2% बुरा नहीं है। अब यदि हम इसे 0.05% V स्तर में डालते हैं, तो चलिए देखते हैं कि हम DAI से W एथीरियम पूल में 0.05% शुल्क स्तर पर कितना कमाने जा रहे हैं। हम प्रतिदिन लगभग 0.0% कमा रहे हैं, और इसका कारण यह है कि अधिकांश लोग इस 0.05% शुल्क स्तर के साथ जा रहे हैं, क्योंकि यह कम शुल्क है और यही यूनिस्वॉप उन्हें रूट कर रहा है। और चूंकि इस जोड़ी के पीछे इतनी तरलता है, यह लोगों के लिए इस पूल के माध्यम से जाना अधिक फायदेमंद है, क्योंकि उन्हें इतनी स्लिपेज नहीं होगी और वे इतना पैसा नहीं खोएंगे। तो हम वास्तव में USDC से W एथीरियम पूल के लिए मेरी ट्रैकिंग शीट पर एक नजर डालते हैं। मैं एथीरियम नेटवर्क, ऑप्टिमिज्म नेटवर्क, पॉलीगॉन नेटवर्क और आर्बिट्रम नेटवर्क पर उसी पूल में हूं। ये 4 अलग अलग नेटवर्क हैं, और इसका कारण यह है कि मैं विविधता बनाए रखना चाहता हूं और मेरे पास प्रत्येक नेटवर्क पर अलग अलग मात्रा है। अब मैंने प्रारंभ में 7,780 जमा किए थे, और मेरे पास वर्तमान में अभी भी 7,780 है, और इसका कारण यह है कि मेरी मूल राशि में कोई खास बदलाव नहीं आया है। लेकिन मेरे पास लंबित शुल्क में AIN3T इनसे अधिक है, जो मुझे लगभग AIN3Ts का लाभ देता है। अब ध्यान रखें, मैं इन पूलों में केवल एक दिन के लिए जमा हुआ हूं, तो हर साल ये लगभग 20% होगा। USDC से W एथीरियम पूल पर 20% वार्षिक उपज बिल्कुल बुरी नहीं है, लेकिन आप यह भी देख सकते हैं कि मेरी तरलता सीमा दल 90 और 3300 के बीच है। हालांकि मैं इसके साथ एक अलग दृष्टिकोण अपनाने जा रहा हूं, जिसे ध्यान में रखें। मैं इसे अपने मुफ्त डिस्कॉर्ड में पोस्ट करूंगा, जो नीचे विवरण में है। और मैं वास्तव में अपनी तरलता को एक संकीर्ण सीमा के भीतर केंद्रित करूंगा, और मैं मान रहा हूं कि मैं $400 से लेकर लगभग $2,100 के बीच जाऊंगा। और इसका कारण यह है कि जब तक एथीरियम लंबे समय में वापस ऊपर जाएगा, मैं वास्तव में पैसे नहीं खोने वाला हूं। इसीलिए मैं आप लोगों को यूनिस्वॉप B3 पूलों पर कुछ उचित परिश्रम करने और उनके बारे में अधिक जानने की सलाह देता हूं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि इस पूल में जाएं, उस पूल में जाएं, और मैं आपको यूनिस्वॉप B3 पूलों में जाने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन यह कुछ ऐसा है जिस पर बहुत से लोगों को ध्यान देना चाहिए। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया और यह जानकारीपूर्ण लगा, तो कृपया एक लाइक दें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू रखें और मुझे ट्विटर पर फॉलो करना न भूलें। आशा है कि कल के वीडियो में आपसे मिलूंगा, और शांति।